हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम लेसन 6 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। आज के इस टॉपिक में हम 3 भक्ति संतों के बारे में पढ़ेंगे। एक है मीराबाई, दूसरे हैं गुरु नानक देव जी और तीसरे हैं कबीर। इसमें मीराबाई जो है वो एक छोटा टॉपिक है, तो पहले मैं मीराबाई को समझा रही हूँ। इसके बाद हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कबीर जी के बारे में। तो मीराबाई हम देखते हैं कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई जो थी वो भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध जो थी कवित्री थी। ये बहुत बड़ी पोइटेस हुए हैं और ये भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। लगभग 15-16 सेंचुरी में जो है इनका समय रहा था और इनका जन्म जो था वो राजस्थान में हुआ था, जो कि एक प्रिंसेस थी। और फिर भी प्रिंसेस होते हुए भी इन्होंने अपनी लग्जीरियस लाइफ को छोड़कर एक सन्यासिनी का जीवन बिताया था। इनके पिता जो थे वो रतन सिंह थे। इनका ना बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो इनका विवाह जो था इनकी मर्ज़ी के बिना जो था मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हुआ था। तो लेकिन शादी के बाद भी इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए इन्होंने एक वाइफ और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना जो थी वो पति मानते थे। एक बार कहते हैं कि इनके ससुराल वालों ने इन्हें जहर देने का प्रयास भी किया था। इन्हें विष का प्याला दिया था जो कि अमृत में बदल गया था। इसके बाद मीराबाई का जो था राजभवन में उस पैलेस में दिल नहीं लगा और ये वहाँ से निकलकर जो थी वो भागने में सफल हुई और फिर ये एक घुमक्कड़ गायिका बन गई, जो कि घूम घूम कर जो थे अपने इष्ट देवता यानी कृष्ण भगवान के भजन गाया करती थी। इन्होंने खुद से जो थे वो कई भजन कई गीत लिखे थे और इनके गुरु जो थे वो गुरु रैदास थे, जो कि एक चर्मकार थे जो छोटी जाति के थे। इससे यह पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी परंपरा का विरोध किया था। मीराबाई ने जो था वो राजमहल के ऐश्वर्य को, उसकी जो लग्जीरियस लाइफ थी उसको छोड़ दिया और एक विधवा के रूप में सफ़ेद वस्त्र पहनकर सन्यासिनी का जो था इन्होंने जीवन बिताया था। तो यहाँ पर बेटा आपको 1 मार्क के कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई जो थी वो किस देवता को पति मानती थी, किस भगवान को अपना पति मानती थी, उनका जो शादी थी वो कौन से कुल में हुई थी और इनके गुरु का नाम क्या था। इससे जो है ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में आ भी चुका है, तो इसे अच्छे से समझेंगे। अगला हम टॉपिक करने जा रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी जिनका जन्म जो था वो एक हिंदू फैमिली में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो था वो पंजाब का ननकाना गांव था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के किनारे पे था। इनकी मृत्यु जो थी वो करतारपुर में हुई थी और पीछे कई टाइम तक करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर गुरुद्वारा बना है काफ़ी बड़ा और ये इंडियंस के लिए भी इसके दरवाज़े खोले गए हैं। काफ़ी ये न्यूज़ में भी रहा था। ये देखो, ये मैं आपको करतारपुर गुरुद्वारा दिखा रही हूँ। ये श्री गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे और निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये करतारपुर है, श्री करतारपुर साहिब है ये, जहाँ पर इनका मतलब देहांत हुआ था गुरु नानक देव जी। और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये और काफ़ी इंडियंस जो हैं यहाँ पर जा भी रहे हैं और पाकिस्तान वालों ने इंडियंस के लिए इसके दरवाज़े खोले हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इनकी शादी छोटी एज में ही हो गई थी,
क्योंकि ये अपना अधिकतर समय जो था वो सूफ़ी और भक्ति संतों के बीच में बिताते थे। तो जिसके कारण इनके पेरेंट्स ने जो थी इनकी शादी कर दी थी ताकि अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो जाएँ, लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तो ये जो थे इन्होंने कई विभिन्न देशों की जो थी वो यात्रा भी की थी। ये निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। मैंने लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि भक्ति परंपरा 2 भागों में बँट गई थी, एक थे सगुण, एक थे निर्गुण। सगुण क्या होता है कि जिसमें भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उसको सगुण कहते हैं, और निर्गुण में भगवान को अमूर्त रूप में यानी ध्यान लगाकर उस ईश्वर को याद किया जाता है। तो इन्होंने जो थे धर्म के जो आडंबर थे उनको अस्वीकार कर दिया था, जैसे पूजा, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या। अब देखो बेटा, यही कई रिचुअल्स हैं, कई धर्मों में इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है और कईयों में इनको ठीक नहीं माना जाता है। तो हर एक धर्म के अपने अपने तरीके हैं। तो उन्होंने इसका जो था विरोध किया था। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी पूरी तरह से नकार दिया था, और इनके अनुसार उस परमात्मा का, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो इनका मानना था कि अगर हमने उस परमात्मा को समझना है, उनको जानना है, तो उसका एक ही आसान तरीका है, वो है नाम सिमरन। जैसे माला जपते हैं ना, तो उस तरीके से नाम सिमरन करना, उस ईश्वर को स्मरण करना। इन्होंने अपने विचार जो थे वो पंजाबी भाषा में दिए थे, शब्द के माध्यम से सामने रखे थे। ये शब्द क्या होते हैं? शब्द जैसे हिंदूज़ में भजन होते हैं, ऐसे ही सिखों में शब्द होते हैं, गीत होते हैं जो कि गुरुद्वारों में गाए जाते हैं। तो नानक जी जो शब्द थे वो अलग अलग रागों में गाते थे, और उनका सेवक जो था मर्दाना, वो जो था उनके साथ गाया करता था। और वो कैसे गाता था? रबाब बजाकर। रबाब क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाकर ये जो थे उनका साथ देता था। तो गुरु नानक देव जी ने अपने फॉलोअर्स को एक समुदाय में, कम्युनिटी में जो था वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके उन्होंने कई रूल्स रेगुलेशन बनाए थे और सामूहिक रूप से पाठ होता था। गुरु नानक देव जी ने अपने बाद जो था ये इसका जो पोस्ट थी, पद जो था वो अंगद को दिया था। तो श्री गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। तो ये परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चलती रही। मतलब गुरु अंगद देव जी के बाद तीसरे गुरु आए, फिर चौथे आए, फिर पांचवे आए। इस तरीके से 10 गुरु आए, और ये परंपरा कोई 200 ईयर्स तक चलती रही। तो गुरु नानक देव जी ना कोई नया धर्म नहीं स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आचार विचार इस प्रकार बनाए, और उन्होंने अपने आप को हिंदुओं और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित किया। ठीक है। फिर इसके बाद जो थे पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे, जिन्होंने बाबा गुरु नानक देव और उनके 4 जो उत्तराधिकारी थे, जिनमें बाबा फरीद थे, रविदास थे, कबीर की वाणी को लेकर उन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब लिखे थे, जैसे कि गुरबाणी कहा गया। अब यहाँ पर देखो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का पुराना नाम, पहले नाम क्या था? तो आप बोलोगे आदि गुरु ग्रंथ साहिब। इसको किसने लिखा था? इसको जो थे पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था। इसमें किसकी किसकी वाणी है? इसमें गुरु नानक देव जी, कबीर, रविदास और जो है इनकी वाणी है, बाबा फरीद की वाणी है। अब देखो, ये बाबा फरीद या कबीर या जो थे रविदास, ये सिख धर्म के मतलब गुरु नहीं थे। इनकी बातें, ये तो संत थे, इनकी बातें बहुत अच्छी थी और इसलिए इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। इसके बाद 10 गुरुओं के मैं आपको नाम बता रही हूँ। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, दूसरे थे गुरु अंगद देव जी, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तीसरे थे गुरु अमरदास जी, चौथे थे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब लिखे थे।
छठे थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सातवें श्री गुरु हरि राय जी, आठवें गुरु हरकृष्ण जी और नौवें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। यहाँ आपको जो है ना मेन फर्स्ट गुरु और सेकंड गुरु और फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी और नाइन्थ और टेंथ गुरु को जो है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 17वीं सेंचुरी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की जो रचनाएं थी उनको भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया और इस तरीके से इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। अब यहाँ पर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो था पहले गुरु ग्रंथ साहिब का नाम क्या था, तो आप बोलोगे आदि ग्रंथ साहिब थे। और फिर जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी को भी जगह दी तो इसका नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ का अर्थ है पवित्रों की सेना। यहाँ पे का नहीं आएगा, की आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की थी। देखो, गुरु गोबिंद सिंह जी जब हुए थे तब उस टाइम भारत में मुग़लों का शासन था और स्पेशली औरंगज़ेब का। तो औरंगज़ेब ना ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मतलब उन पर अत्याचार कर रहा था। तो उसने गुरु तेग बहादुर जी को भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती की और जब वो उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो था उनका शीश कटवा दिया था। और जहाँ पर उनको अपनी शहादत दी थी उन्होंने, वह स्थान जो है वो पुरानी दिल्ली में है, चांदनी चौक में, जिसे आज हम शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान जो था वो खतरे में आ गया था और तब मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए जो था गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। तो उन्होंने इसमें ना मतलब सेना बनाई थी, तो उसको अलग पहचान देने के लिए उन्होंने 5 प्रतीक बनाए थे। तो ये 5 प्रतीक जो थे इनको जो थे धारण करने थे सिखों को और इस तरीके से उनकी पहचान सभी लोगों से अलग थी। उनको ये कौन से 5 प्रतीक जो हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। एक तो है बिना कटे केश, यानी केश नहीं कटवा सकते और केशों को बांध कर रखना है। सेकंड कृपाण, ये जस्ट लाइक चाकू और तलवार के बीच का है। तीसरा कच्छ यानी अंडरवियर। फोर्थ है लोहे का कड़ा और पांचवा है कंघा। ठीक है, अब हम इसको ना एक बार इमेजेस के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव जी थे जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे और इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। निर्गुण का मतलब होता है कि उस ईश्वर को नाम सिमरन करना जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसको फील करके हम सिमरन करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये करतारपुर गुरुद्वारा देखा था जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ था। फिर ये सेकंड जो थे गुरु अंगद देव जी, जिन्हें कि गुरु नानक देव जी ने अपने बाद सिख धर्म का गुरु बनाया था। ठीक है, सॉरी, ये जो थे गुरु अर्जुन देव जी हैं और ये गुरु अंगद देव जी हैं। और ये जो था आदि गुरु ग्रंथ साहिब थे जिसमें कि 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था और इसमें जो था वो संतों की वाणियाँ थी। और लास्ट में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसमें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी शामिल किया था और इसका नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब हो गया था। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये कहा था कि मेरे बाद सिख धर्म का कोई और गुरु नहीं होंगे, ये गुरु ग्रंथ साहिब ही जो है वो गुरु होंगे और ये सभी का मार्गदर्शन करेंगे।
इसके बाद ये गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जिन्होंने की जो था खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये खालसा पंथ की स्थापना है जिसमें कि अमृत पिलाया गया था। ये गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जो कि घुटनों के बल पर बैठकर अमृत पी रहे हैं। इसके बाद ये जो है 5 सिंबल्स होते हैं। ये बिना कटे केश यानी कि केश धारण करना ज़रूरी है। ठीक है, कंघा, बालों में ये कंघी लगाते हैं। ये कड़ा है, लोहे का कड़ा पहना हुआ है। ये जो है कृपान है और लास्ट है कछेरा। ठीक है, तो ये जो है इनके सिंबल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं धारण करने। इसके बाद जो है ये कबीर दास जी हैं। अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, कबीर कौन थे। तो कबीर के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो कबीर हैं ये एक बहुत बड़े महान संत और समाज सुधारक थे। ये महान कवि भी माने गए हैं। देखो, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपनी कोई रचना नहीं लिखी थी। उन्होंने जिन्होंने भी उनके बारे में बुक्स लिखी वो उनके फॉलोअर्स थे। फिर भी वो इतने महान जो थे वो पोइट थे। इनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था और इनका जन्म जो था एक विधवा महिला के द्वारा हुआ था। और इनकी फादर की जो थी वो पहले ही डेथ हो गई थी इनके जन्म से पहले ही। तो इनकी मदर जो थी उन्होंने लोक लाज से बचने के लिए जो था कबीर को लहर तारा नदी के पास छोड़ दिया था, जहाँ पर एक मुस्लिम कपल थे, नीरू और नीमा। उन्होंने इनको उठाया और इनका ब्रॉटअप किया था, इनका पालन पोषण किया था। कहते हैं कि नीरू और नीमा को जब उन्होंने कबीर को देखा था तो वो एक कमल के फूल पर लेटे हुए थे। अब इनके बारे में ये कहानियाँ कही जाती है, अब इनमें क्या सच्चाई है, गॉड नोज़। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो जब बड़े हुए तो एक वो खुद भी बहुत बड़े साधु संत जो थे वो बन गए थे। उन्होंने उस परम सत्यता को मंडित करने के लिए कई तरीक़ों का जो था वो सहारा लिया था। कबीर जो थे इस्लामी दर्शन की तरह अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे और वेदांत दर्शन से भी प्रभावित होकर कबीर सत्य को अलग निराकार कहते हैं। यानी कि कबीर जी ने इस्लाम और जो था हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई थी उन्होंने उनका विरोध किया था। तो उनकी रचनाओं में इनकी जो पोएम्स थी उसमें एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए जो था, यानी कि उन्होंने कहा था कि उस परमात्मा को जो अलग अलग हम मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते हैं वो गलत है। परमात्मा एक है और उसकी मूर्तियाँ बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसका उन्होंने जो था वो खंडन किया था। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगी कि कबीर आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज के लिए रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं को प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क से देख रहे हैं। बाकी हम कबीर को जो भक्ति मार्ग दिखाने वाले थे वे उनके गुरु रामानंद थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन डाउटफुल होता है कि रामानंद जो थे वो उनके गुरु एक्चुअल में थे भी कि नहीं थे, क्योंकि गुरु रामानंद जो थे वो कबीर से बहुत साल पहले आए थे और अगर हम उनको बहुत लंबी उम्र दें तब हम मानते हैं कि वो गुरु जो थे वो कबीर के गुरु थे। तो जो कबीर की जो वाणी थी वो बीजक नामक ग्रंथ में लिखी गई थी, जो कि कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और जो था उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि उनकी जो वो तो लिख नहीं पाते थे, मतलब वो तो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, फिर उनकी रचनाओं को किसने लिखा था। देखो बेटा, जब कबीर थे तो उन्होंने अपने 4 जो थे वो शिष्य बनाए थे और उन्होंने उन्हें भारत के विभिन्न भागों में भेजा था और इस तरीके से उनका जो प्रचार था, प्रसार था, उनकी शिक्षाएं जो थी वो पूरे भारत में फैल गई थी।
और जिन्होंने उनके उपदेशों को सुना था, उनके जो थे उनको कबीरपंथी कहा गया। तो जब भी किसी गुरु की डेथ होती है तो उनके अनुयायियों जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। तो यही हुआ था कि उनके अनुयायियों ने जो था उनके ऊपर कई बुक्स लिखी थी। इनमें बीजक नामक ग्रंथ था जो कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों में सुरक्षित है। इसी तरीके से कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। ये दादूपंथी कौन होते हैं? दादूपंथी जो है वो दादू दयाल नाम के एक बहुत बड़े संत हुए थे। संत कह लो, कवि कह लो, वो थे। तो वहाँ उनके जो शिष्य थे वो दादूपंथी कहलाए। तो वो कबीर जी को भी बहुत मानते थे। तो उन कबीर ग्रंथावली का जो संबंध था वो इन दादूपंथियों से था। इसके अलावा कबीर जी के बहुत सारे दोहे जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका आज का टॉपिक था। इसके साथ ही ये लेसन हमारा जो था वो ख़त्म हो गया। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से इसकी वीडियो देख लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।